बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें शहर में स्मॉग सूरत हाल के हवाले से। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, कोट लखपत 711, एम्पिरस रोड क्वालिटी इंडेक्स 634 रिकॉर्ड किया गया। मॉडल टाउन 534, यूएस काउंसलेट में इंडेक्स 507 रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप में एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड किया गया। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई कर दी गई है कि मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, बारिश का इम्कान नहीं है। मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उमर असलम हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा कैसी सूरत हाल है शहर में स्मॉग की? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के ख़तरनाक वार ताहाल शहर लाहौर पर अपने गहरे साए जो हैं वो बरकरार रखे हुए हैं। मैं बात करूं शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 437 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से बात कर ली जाए तो यूएस कौंसुलेट और कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 711 तक जा पहुँचा है, जबकि मॉडल टाउन का 534। और इसी तरह मैं बात करूँ एम्प्रेस रोड की, तो वहाँ का क्वालिटी इंडेक्स 634 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। शहरियों को इसलिए बार बार ताकीद की जा रही है घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो सुबह सवेरे होने वाली फुहार ने शहर लाहौर का मौसम मजीद सर्द कर दिया है। दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वह 90% है और हवा की रफ्तार 1 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त ठंडी सर्दी ने शहरियों को ठंडने पर मजबूर कर दिया है। दिन भर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री रहेगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और शहरियों को हिदायत की जा रही है कि गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, खुद को सर्दी की शिद्दत से महफूज रहें। लेकिन क्योंकि आज इतवार का रोज है, शहरी जो है एंजॉय करने के लिए बाहर तो जरूर निकलेंगे। खास तौर पर कपल्स के लिए ये मौसम बहुत ही ज्यादा खुशगवार है, कपल इस मौसम को एंजॉय भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया कोमल असलम। उधर आपको बताएं, लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ में हद निगाह 350 मीटर रह गई। एयरपोर्ट का रनवे ताहाल तैयारों की लैंडिंग के लिए नासाजगार है। कराची से आने वाली एयर सियाल की परवाज PF143 को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली है। लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ में हद निगाह इस वक्त 350 मीटर रह चुकी है। एयरपोर्ट का रनवे ताहाल तैयारों की लैंडिंग के लिए नासाज है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। सईद, बताइएगा फ्लाइट ऑपरेशन किस हद तक मुतासिर है और कौन कौन सी परवाजें हैं जो कि मनसूख हुई हैं? लाहौर एयरपोर्ट के ग्राफ में के ऊपर हद निगाह है वो 350 मीटर है वो रह गई है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट का रनवे जो है वो प्यारों की लैंडिंग के लिए हालात हैं वो नासाजगार है, वो दिखाई दे रहे हैं। और इस से 2 परवाजें थी जो कि कोयटा और कराची से लाहौर में परवाजें, दोनों को जो है वो लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं मिली, जिनमें कोयटा से लाहौर आने वाली परवाज की के 2 को जो है लैंडिंग की इजाजत न मिलने के बाद उसका रुख है वो इस्लामाबाद की तरफ है वो किया है। एक दूसरी प्रवास कराची से लाहौर आने वाली एक प्यार की प्रवास PF143 को है वो भी लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं मिली। पायलट को जो है वो प्यारे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करने की हिदायत है वो जारी करती है। और तीसरी और प्रवास जो सवेर से DHL की कार्गो फ्लाइट थी उसको भी लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं मिली। और सवेर से आने वाली कार्गो परवाज EF179 जो है वो लाहौर की फजाई हदूद के अंदर ही मौजूद है और किसी काम से जो लैंडिंग की इजाजत की है वो मुमकिन दिखाई दे रही है। और ड्राइवर ये कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट का रनवे जो है वो इस वक्त प्यारों की लैंडिंग के लिए उसके हालात हैं वो साजगार नहीं, जिसकी वजह से तीनों परवाजों को इस वक्त लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं दी गई, जिनमें 2 परवाजें, एक कराची से लाहौर आने वाली परवाज, दूसरी कोयटा से लाहौर वाली परवाज थी और तीसरी जो थी वो इंटरनेशनल परवाज थी जो कि कार्गो DHL सर्विसेज की वो प्यारा था जो इस वक्त लाहौर की फजाई हदूद में ही मौजूद है। और तीनों प्यारों को इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं मुहलिक कोरोना वायरस मजीद एक जिंदगी निकल गया। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 49 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.9% रिकॉर्ड की गई है। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अजमत, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं, मगर कोरोना की जो शिद्दत है उसमें कमी देखी गई है। अगर बात की जाए शहर लाहौर में तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में मज़ीद जो 49 मरीज़ हैं वो सामने आए हैं, जबकि मोहलिक वायरस मज़ीद एक कीमती जो ज़िंदगी है वो भी निकल गया। अगर शहर लाहौर में कोरोना की मस्बत शरह की बात की जाए तो तकरीबन 0.9 गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत की जो टीमें हैं वो इस वक्त मुतहरिक हैं कि कोरोना की जो 5वीं लहर है उसको आने से रोका जाए, क्योंकि खासकर ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो इंतहाई खतरनाक करार दिया जा रहा है। और महकमा सेहत की जानिब से रीच एवरी डोर की जो दूसरी मुहिम है उसका भी आगाज़ कर दिया गया। और इस वक्त शहर लाहौर की जो 12 साल से ज़ायद आबादी है, तकरीबन 76% जो अफराद हैं उनको पहली डोज लग चुकी है, जबकि जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो तकरीबन 46% अफराद हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है। महकमा सेहत का जो अगला टारगेट है ये जो 46% आबादी है जिन्होंने अभी सिर्फ फर्स्ट डोज लगाई है, महकमा सेहत के मुताबिक उन्होंने ये अगले 2 माह के दौरान 70% आबादी को जो 12 साल से ज़ायद है उनको वैक्सीन लगानी है, क्योंकि अगर 70% जो आबादी को अगर वैक्सीन लगी तो कोरोना की शिद्दत में खासा कमी आ सकती है। क्योंकि अब कोरोना की मसबत शरह के कमी के साथ ही शहर लाहौर में जो पाबंदी है उसमें भी खासा नरमी कर दी गई है और जो बाजार हैं वो मामूल के मुताबिक अब खुल चुके हैं। महकमा सेहत ने शहरियों से सिर्फ ये दरख्वास्त की है कि उन टीमों का साथ दें और अगर वो साथ देंगे, कोरोना SOPs पर अमल दरामद करेंगे तो वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि वैक्सीन ही वाहिद हल है जो हम सबको इस मौलिक वायरस से बचा सकता है। जी अज़मत अवान, बहुत शुक्रिया। मॉडल बाजारों में अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए रश, आम मार्केट्स में सरकारी नर्ख गायब हो गए। कीमतों में 10 से 35 रुपए फी किलो तक का इजाफा। लहसुन 15 रुपए इजाफे के बाद 185 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बैंगन 10 रुपए इजाफे के बाद 62 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। उस्मान, बताइएगा कि आम मार्केट्स में सरकारी नर्खनामे ही गायब कर दिए गए हैं। छुट्टी के रोज़ सब्जियों और फलों की खरीदारी के लिए शहरी बड़ी तादाद में मॉडल बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आम मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सरकारी नर्ख जो हैं वो गायब दिखाई देते हैं और मनमाने दामों फ़रोख्त जारी है, जबकि फ़ी किलो 10 से 40 रुपए इजाफी जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। जबकि अगर मॉडल बाज़ारों की बात की जाए तो यहाँ पर कम अज़ कम सरकारी नरखों पर फ़रोख्त जो है वो यकीनी बनाई जा रही है, जिसमें मॉडल बाज़ारों में भी जो मुतादिद सब्जियाँ और फल हैं उनकी कीमतें सेंचुरी क्रॉस कर चुकी हैं और आम शहरियों की पहुँच से बाहर दिखाई देती हैं। जबकि यहाँ पर लगाए गए जो सोलर स्टॉल्स हैं वहाँ पर 5 से 15 रुपये फ़ी किलो तक रियायत जो है वो शहरियों को दी जा रही है, जिसमें अगर सब्जियों की बात की जाए तो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियाँ जो हैं वो 15 रुपये, लहसुन 15 रुपये इजाफे के बाद 185 रुपये, बैंगन 10 रुपये इजाफे के बाद 62 रुपये, फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 47 रुपये, शिमला मिर्च 26 रुपये इजाफे के बाद 125 रुपये, इसी तरह सब्ज़ मिर्च गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 30 रुपये इजाफे के बाद 135, घिया कद्दू गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 21 रुपये इजाफे के बाद 104, मटर 115, मूंगरे 115, करेले 21 रुपये इजाफे के बाद 104 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो इसमें सेब जो है वो 180, केला 88 रुपये फ़ी दर्जन, अनार जो है वो 205 रुपये फ़ी किलो, इसी तरह अमरूद 83 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि आम मार्केट्स में सरकारी नर्ख गायब हैं, कीमतों में 10 से 35 रुपए फ़ी किलो तक का इजाफा देखा जा रहा है। उस्मान ने हमें इस हवाले से आगाह किया। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि गैस लोड शेडिंग और शहरियों ने एहतजाजन सड़कों पर नाश्ता करना शुरू कर दिया है। डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच एहतजाजी सड़क नाश्ते में शिरकत। ख़वातीन बच्चे एहतजाजी तौर पर घर से रोटी और अंडे उठा लाए। मजबूरी में महंगी LPG और लकड़ी इस्तेमाल करना पड़ती है, शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये अनोखा एक एहतजाज किया जा रहा है, सड़कों पर नाश्ता तैयार किया जा रहा है। फरीहा से मजीद जानेंगे इस एहतजाज का हवाल। फरीहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्द मौसम के शुरू होते ही शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गैस की जो बहाली है वो नहीं हो सकी। इस वक्त मैं नक्शा स्टॉप में मौजूद हूँ जहाँ पे जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यहाँ पे मेरे साथ जमात इस्लामी के सेक्रेटरी सलमान बलोच साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इनके क्या मुतालबात हैं। जी बहुत शुक्रिया। इतवार वाले दिन जो है कि शहर लाहौर के शहरी जो है कि अच्छा नाश्ता घरों में बनाते हैं कि हम उसको इंजॉय करें कि संडे को, पर आज हम इस कदर मजबूर हो गए हैं कि इतवार को जो हमारा नाश्ता है आज हम अपने बच्चों के साथ बाहर एहतजाजी तौर पे नाश्ता बना रहे हैं।
आपने अभी देखा है कि हमने खुद अंडा बनाया है। हमारे बड़े बताते हैं कि सर्दियों के अंदर अगर आप अंडा खाएंगे तो इससे जो है मौसम की शिद्दत में कमी आती है, पर आप देखें कि हमारे चूल्हे इतने ठंडे पड़े हैं कि ये अंडा जो है ये भी ठिठर रहा है सर्दी से। हम एहतजाजी तौर पर आज इस महकमे के ख़िलाफ़ निकले हैं और हम इनको बताना चाहते हैं कि हम आपको पूरे बिल देते हैं, अगर आपने हमें सहूलतें ना दी जो आपको देनी चाहिए तो हम मजबूर होंगे कि इनके दफ्तरों का घेराव करना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गैस दोगे तो बिल लोगे, और उनका कहना है कि अगर हमें गैस नहीं दी जाएगी तो हम इस जो एहतजाजी मुजाहिरों जी फरीहा, बहुत शुक्रिया। लाहौर प्रेस क्लब में सालाना इंतखाबात की तो प्रेस क्लब इलेक्शन में जर्नलिस्ट और पायनियर्स पैनल आपस में मद्दे मुकाबिल है। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। जर्नलिस्ट ग्रुप से जावेद फारूकी और पायनियर्स ग्रुप से आजम चौधरी सदारती उम्मीदवार हैं। यहाँ पर मनाजिर कैसे हैं, इंतजामात कैसे हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा। बिल्कुल रिदा, सालाना इलेक्शन है लाहौर प्रेस क्लब के, और ये बुनियादी तौर पर हम बतौर जर्नलिस्ट इन इलेक्शंस को एक फेस्टिवल के तौर पर जो है वो लेते हैं। और बिलाशुबा इस मरतबा जो इलेक्शन है वो कांटे के मुकाबले कहा जा सकता है, क्योंकि 4 पैनल्स मजमूई तौर पर मद्दे मुकाबिल हैं। फ्रेंड्स अलाइंस, फ्रेंड्स प्रोग्रेसिव अलाइंस है, इसी तरह से जर्नलिस्ट पैनल जो वो भी उनके कैंडिडेट्स भी हैं, जबकि इसके साथ साथ पायनियर्स और डेमोक्रेट पैनल के उम्मीदवार जो हैं वो मजमूई तौर पर ये 17 नशिस्तें हैं। सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर, खजांची और गवर्निंग बॉडी के 9 मेंबर्स को मिलाएं तो ये 17 नशिस्तें हैं, जिनमें से मजमूई तौर पर 71 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। जो वोटर्स की तादाद है वो कौंसल मेंबर्स इस मरतबा 2115 वोट कास्ट करेंगे, जबकि जो लाइव मेंबर्स हैं उनकी तादाद 325 है, जो ये मजमूई तौर पर, तो यूँ अगर कहा जाए तो 2440 वोटर्स जो हैं वो हक़ रायदही इस मरतबा इस्तेमाल करेंगे। खासी गहमा गहमी है, वोटर्स भी आ रहे हैं जबकि सपोर्टर्स अपने उम्मीदवारों के हक़ में नारेबाजी भी कर रहे हैं, और वोटर्स को जो है वो जान जोखों में डालकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है। और इसी तरह मैं आपको वोटर से भी बात करवाता हूं, किस तरह से पहुंचे आप। मैडम, आप बताएंगी कि वोट कास्ट करने आई और कितना आसान था और कितना मुश्किल था वोट कास्ट करना? जी शुक्रिया राव दिलशाद, बिल्कुल आपने ये बात तो पूछ ली कि वोट कास्ट करने आई हूँ, लेकिन जो अफसोसनाक बात है पहले मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि कहने को ये कहा जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो हमारी आबादी का 51% हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप भी सुबह से यहीं पे हैं, आपको कितनी ख़वातीन की नुमाइंदगी नज़र आ रही है? मुझे दुख है इस बात के ऊपर, अफसोस है कि हमें ये कहा तो जाता है कि आप हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, लेकिन हमें आप नुमाइंदगी में भी तो शामिल करें ना अल्लाह के बंदो। हमें आप प्रेस क्लब की नुमाइंदगी में ख़वातीन की तादाद, ख़वातीन वोटर्स, ख़वातीन कैंडिडेट्स हैं तो सही। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर हुमा मीर कॉन्टेस्ट कर रही हैं, जबकि गवर्निंग बॉडी में सादिया खान है, आलिया है, इस तरह के कैंडिडेट्स तो मौजूद हैं। तो आपकी चॉइस क्या रही, वोट भी क्या ख़वातीन को या नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं ख़वातीन को मैंने प्रेफर किया है और नेक्स्ट भी करूंगी, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है आप ही के चैनल के तवज्जुह से जो भी आला ओहदेदारान हैं प्रेस क्लब के, ख़वातीन को आगे लाएं, हमें नुमाइंदगी दें, हमें आगे करें, हम भी काम करना जानते हैं, हमें भी काम करना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वोटर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो निस्बतन कम है। माजी में ज़्यादा ख़वातीन कॉन्टेस्ट करती थी इलेक्शन, लेकिन इस मरतबा कम है। अगर हम जो तकाबली जायज़ा लें तो सदर की नशिस्त पर जो 4 कैंडिडेट आमने सामने, उनमें जावेद फारूकी हैं जर्नलिस्ट पैनल से, जबकि डेमोक्रेट से मियां हारून रशीद हैं। इसी तरह से जो पायनियर पैनल से जो है वो पायनियर पैनल से आपको ये बताएं कि आजम चौधरी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सदर की नशिस्त पर, जबकि फ्रेंड्स अलायंस से बाबर डोगर मजबूत उम्मीदवारों में शामिल हैं। तो सदर की नशिस्त पर 4 है। इसी तरह से सेक्रेटरी की नशिस्त पर जर्नलिस्ट पैनल से जाहिद चौधरी जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये भी बताऊँ कि सदर की नशिस्त पर एक आज़ाद उम्मीदवार जाहिद शेरवानी भी है, जबकि सेक्रेटरी की नशिस्त पर जर्नलिस्ट पैनल से जाहिद चौधरी हैं, डेमोक्रेट से राय हसनैन ताहिर हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स
प्रोग्रेसिव अलायंस से अब्दुल मजीद साजिद सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, जबकि पायनियर्स ग्रुप से मियां आबिद जो हैं वो सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। तो कांटे का मुकाबला है। दीगर जो नायब सदूर की अगर बात करें तो जर्नलिस्ट पैनल से सलमान कुरैशी हैं, इसी तरह से जो है वो जो दीगर उम्मीदवार हैं इनमें बताया जाए कि ज़हीर अहमद बाबर हैं पायनियर ग्रुप से, शकील सईद हैं प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स अलायंस से, जबकि शमसुल हक कज़ाफ़ी हैं डेमोक्रेट से। नायब सदर की नशिस्त पर जो 4 उम्मीदवार हैं इनमें अहमद फराज, नासरा अतीक और जो है वो अहमद रज़ा जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से खजानची की सीट पर ख्वाजा नसीर जर्नलिस्ट पैनल से हैं, उमर जावेद जो है वो फ्रेंड्स प्रोग्रेसिव पैनल से, जबकि इसी तरह से जो दीगर कैंडिडेट्स हैं महबूब चौधरी डेमोक्रेट से और शराज हसनात पायनियर्स पैनल से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर सालिक नवाज जर्नलिस्ट पैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि रोहेल अकबर, शाहनवाज और हुमा अमीर जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। तो गहमा गहमी है। लाहौर प्रेस क्लब में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात बनाए गए हैं। जिस अहाते में हम मौजूद हैं यहाँ पर ये काउंटर में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ वोटर्स अपने वोट का नंबर बोलेंगे और उन नंबर में उनको एक जो पर्ची दी जाएगी, जबकि उसके बाद जो है वो अगला मरहला शुरू होगा। तो अगले मरहले में वोटर जो है वो जब लाहौर प्रेस क्लब की पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ेगा तो एक तमाम उम्मीदवारों पर मुश्तमिल एक जो पोलिंग स्लिप है वो दी जाएगी, जिसके बाद अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट कर सकेंगे। जबकि ये दाखिली रास्ता है और बैरूनी रास्ता जो है वो दूसरी तरफ बनाया गया है। ताहम इस अहाता में कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया गया। कैंडिडेट्स इस अहाता से पीछे जो है वो अपनी भरपूर कैंपेन भी कर रहे हैं। कहीं पर हमने देखा कि कैंडिडेट्स वोटर्स को टॉफ़ी जो है पेश कर रहे हैं, कहीं बिस्किट पेश कर रहे हैं, जबकि नाश्तों और खाबों का भी खास एहतमाम किया गया है इन इलेक्शंस में। जी, नाश्तों और खाबों का भी एहतमाम किया गया है। खासी गहमा गहमी है इस वक्त यहाँ पे, जैसा कि राव दिलशाद हुसैन हमें बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब से पीटीआई पंजाब के नए सदर शफकत महमूद की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब वफाकी वजीर शफकत महमूद का भारत में अक़लियतों पर मजालिम पर इजहार तशवीश। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे, गवर्नर चौधरी सरवर वफाकी वजीर ने वाजे कर दिया। गवर्नर पंजाब की शफकत महमूद को पीटीआई पंजाब का सदर बनने पर मुबारकबाद। गवर्नर पंजाब ने वफाकी वजीर के यकसा निज़ाम तालीम के निफाज के इक़दाम को भी सराहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक खालिद फारूक खोखर की जानिब से उम्मीदवार बराए सदर लाहौर बार सैयद फरहाद शाह और सदर बराए हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का हवाल जानेंगे उमर असलम से। उमर, बताइएगा। जी सुनिए, इलामा इकबाल टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक खालिद फारूक खोखर की जानिब से सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के उम्मीदवार सैयद फरहाद शाह के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मुबशर इकबाल समेत दीगर ने शिरकत की। इस हवाले से बात करेंगे। राना साहब, पहले आपसे बात करते हैं कि उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनकी कैंपेन भी कर रहे हैं, क्या समझते हैं किस तरह वोट इनको कामयाब करवाएंगे? इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब ऐसा करैक्टर, ऐसा किरदार है कि ये किसी तारफ़ के मुताज नहीं। सारा कुछ वाइज़ो मनता शाह वाजिलो मनता वो मेरे अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये जो कैंपेन है ना, शाह साहब के ग्रास रूट लेवल पे अपने तमाम कलीग्स के साथ ऐसे तल्लक हैं भाईचारे वाले में। हम अदालतों में जाते रहे हैं हमारे साथ, और इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से कैंपेन चलाएंगे। जितने भी देहातों में हमारे वकला हैं, जैसे कि मलिक खालिद फारूक और भी बहुत ज़्यादा हमारे जितने भी हल्के में अपना अपना एरिया जो सारे लोग संभालेंगे। कोई एमपीए जिस हल्के में एमपीए और कोई एनए का है वो एनए के, जब भरपूर तरीके से कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह शाह सब भारी लीड से, भारी अक्सरियत से कामयाब हो गया। आज आपने अरेंज की तकरीब, क्या कहेंगे? आज फरहाद शाह साहब की कैंपेन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, ये जो फरहाद शाह साहब है ना, ये हमारे नून लीग का एक हिस्सा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे हर जगह पे जहाँ भी हमें ज़रूरत महसूस हुई है नहीं हुई, ये हमारे से पहले खड़े हुए हैं और इसी तरह हम ड्यूटी कर रहे हैं इनकी। और हमारा हर छोटा से बड़ा लीडर से लेके वर्कर इनकी कैंपेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला
अल्लाह ताला इन्हें इज़्ज़त देगा। जी, यहाँ पर कैंपेन हो रही है, आपके क्या कहेंगे आज भी जो इस तकरीब के हवाले? देखिए, लाहौर में खोखर बरदरी का एक हमेशा से बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है हमारी लाहौर बार की सियासत के हवाले से, और आज मेरे भाई मलिक खालिद फ़ारूक साहब ने जो ये अरेंज किया है इकबाल टाउन के अंदर, ये मेरे इलेक्शन के अंदर एक बहुत प्लस का किरदार अदा करेगा। राना मुबशर साहब पूरे तरीके से भाई बन के मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं हमेशा से मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा वर्कर रहा हूँ, और अपनी पार्टी के साथ ख़ासकर ऑड टाइम में मैं जब खड़ा हुआ हूँ तो इंशाल्लाह ताला ये मेरे साथ क्यों नहीं खड़े होते। और मैं हमेशा काले कोट की डिग्निटी के लिए मैंने कोशिश की है और कोशिश करता रहूँगा, और अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी इंशाल्लाह ताला तो लाहौर बार एसोसिएशन डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए पूरे तरीके से अपना किरदार अदा करेगी। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया। गाना साइकिलिंग क्लब के ज़ेरे एहतमाम रैली का एहतमाम किया गया। अदाकार काशिफ महमूद की क़यादत में ये रैली निकाली गई। अहवाल मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन औलख। हसनैन, बताइएगा। साइकिलिंग क्लब की जानिब से हैप्पी फैमिली साइकिलिंग रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें वलेंशिया से लेकर शौकत खानम और शौकत खानम से वलेंशिया तक रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत जो नामवर अदाकार हैं काशिफ महमूद उन्होंने की है। उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, आपने बहुत ज़बरदस्त ये रैली का इनेकाद और ये जो पूरा साइकिलिंग क्लब है उसको आप रन कर रहे हैं, और बड़ी सक्सेसफुल ये रैली हमने देखी है, फैमिलीज़ ने शिरकत की, क्या कहेंगे आप इस मौके? देखिए, हमने 1 साल पहले ये सिलसिला शुरू किया था और हमने नारा लगाया था हैप्पी फैमिली साइकिलिंग का, और टारगेट बनाया था साइकिलिंग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स ए कंप्लीट मेडिसिन। और इस वक्त लाहौर से लेके पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज है कि अगर हमने अपनी स्मोक ख़त्म करनी है, एयर को पोल्यूशन से पाक करना है, और हम सब लाहौरियों के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि जिस वक्त हमें पता लगता है कि हम जो है नंबर 1 आ चुके हैं। सो उस सिलसिले में ये आज हमने मैसेज दिया, और पहली फर्स्ट एनिवर्सरी है आज आशियाना साइकिलिंग क्लब की, और आपने देखा है कि कितना क्राउड है और कितना जोश है, जज्बा है। मेरा ख्याल है साल पहले इनमें से कोई बंदा साइकिलिंग नहीं करता था, तो अब इंशाल्लाह आज हमने तकरीबन 350 से 450 साइकिलिस्ट थे, और इंशाल्लाह हमने टारगेट बनाया है कि नेक्स्ट ईयर जब सेकेंड एनिवर्सरी होगी तो इंशाल्लाह 1000 साइकिलिस्ट जो है ना लाहौर की सड़कों पर आएंगे और लाहौरियों को बहुत शुक्रिया हसनैन औलख। आज़म डे साइकिल रेस के हवाले से POA मैनेजमेंट कमेटी और पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कायदे आज़म डे लाहौर फैसलाबाद ओपन साइकिल रेस का इनेकाद हुआ। साइकिल रेस में मजमूई तौर पर 56 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब स्टेडियम पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने रेस का इफ्तिताह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।